बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी माहाना जायचा बुर्ज जद्दी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ कि माह दिसंबर आपके लिए क्या फल्कियाती रूहानी पैगाम लेके आया है। बिहम्दिही ताला, फत्ताह रज़्ज़ाक़ के एहसान और उसके इम्तिनान से ज़ुहल जो आपका अपना हाकिम सैयारा है, पिछले महीने नवंबर से मुस्तकीम हो चुका है यूनानी जायचा के एतबार से। यह आपके जायचा के तीसरे घर में बरा जमा है और नेपचून भी 6 दिसंबर को यहाँ मुस्तकीम हो रहा है। तो अब ये दोनों सौतेले आपकी कामयाबियों में आपकी मदद करेंगे अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से। तो कामयाबियों के हुसूल में आपकी गैबी मदद होगी। दिसंबर आपके लिए काफ़ी हद तक मसरूफियात लिए हुए है। लोग दिसंबर में छुट्टियां मनाएंगे और थोड़ा सुकून करेंगे, मगर कैप्रिकॉन को काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ेगी। मेहनत तलब महीना है आपके लिए। आप अपने अज़ाइम में कामयाबियों के लिए जिद्दोजहद और अमली इक़दामात को जारी रखें तो मसाइल को आप इंशाअल्लाह हल कर लेंगे। आप अपने मकासिद और अपने अहदाफ की तरफ सोच समझ के कदम उठाएं, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपके लिए यूं तो पूरा दिसंबर ही तकरीबन साजगार है, लेकिन ख़ास तौर पे आपके एक्शन और प्लानिंग का जो लकी डे है, जिस दिन आप स्पॉटलाइट में होंगे, वो 23 दिसंबर है। यह आपके लिए बहुत मुबारक दिन होगा। तो 23 दिसंबर इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, दिन का आगाज नमाज फजर पढ़ के कीजिए और देखिए अल्लाह आप पे अपना फजलो करम कैसे फरमाता है। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अतारद आपके डेकन में मौजूद रहते हुए आपकी जिंदगी में तेजी, आपके दिमाग में उजाला और तहरीक पैदा कर देगा। आप जोश और जज्बा और कामिल हिकमत अमली के साथ, खुदादाद विजडम के साथ तेजी से अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाएंगे और अपनी जिंदगी में बिखरे हुए उलझे हुए कामों को समेटना शुरू कर देंगे। शम्स यानी आफताब आलम मताब नवंबर से आपके खर्चे करवा रहा है। आपको उसने बहुत रुपया पैसा उजड़वाया है, बहुत पैसा बर्बाद करवाया है, भारी बोझ और तफक्कुरात पैदा किए हैं, लेकिन अब 21 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक ये आपके फर्स्ट डेकन में आ रहा है। आपकी इज्जत और वकार में इजाफे का सबब बनेगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपके ताल्लुकात को फरोग मिलेगा और जो आपने अखराजात किए और जो नुकसानात हुए, अब उनका इजाला होने वाला है इंशाअल्लाहुल अजीज। 4 दिसंबर से ज़ोहरा आपके जायचा के 11वें घर में आके आपके ताल्लुकात को चार चांद लगा रहा है। आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, तफरीहात में जाएंगे, आपको खुशियां मिलेंगी, आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर आपकी वालिदा हयात हैं तो आप उनसे दुआ करवाइए, उनकी खिदमत कीजिए, और अगर वालिदा हयात नहीं है तो उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम कीजिए। और इसाले सवाब से बेहतरीन कोई तोहफा नहीं है, उनकी कब्र पे तशरीफ ले जाइए या उनके लिए कुरान करीम फुरकान हमीद पढ़ के उनको हदिया कीजिए। और जो खातून आपके घर में मुअज़्ज़िमा यानी बाइज्जत मुकर्रम खातून आपके घर में मौजूद हैं, चाहे वो आपकी सास हैं, चाहे वो आपकी वालिदा हैं, चाहे वो आपकी फूफो हैं, खाला हैं, आपकी नानी हैं, दादी हैं, घर में कोई ना कोई तो बाबरकत खातून का वजूद होता ही है। तो उस खातून की आप खिदमत करें, कम अज कम उसे एक जनाना जोड़ा जिस पे फूल बने हुए हों बावकार तोहफा दीजिए और उनसे दुआ करवाइए। तो 4 दिसंबर से आपके पास पूरे दिसंबर का टाइम है। इससे क्या फायदा होगा? ज़ोहरा आप पे मेहरबान होगा अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। ये अमल करने से आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाएगा। ज़ोहरा 11वें घर में आपके ताल्लुकात को फरोग देगा, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आपका बंद मुकद्दर खुलेगा, मुकद्दर संवर जाएगा, किस्मत को चार चांद लग जाएंगे। वल आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा। इसके बाद ये है कि जो आपके ताल्लुकात खराब हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और मुस्तकबिल में जो आपके तफक्कुरात हैं वो दूर हो जाएंगे और मुस्तकबिल में आपको अच्छे मौके मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 15 दिसंबर का नया चांद आपके जायचा के दूसरे घर में आ रहा है, तो 15 दिसंबर के बाद आमदनी में इजाफा होगा। आपने बस अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। अगर आप अमराज़ मेदा या अमराज़ शिकम में मुब्तला हैं तो ख़ास तौर पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है।
28 दिसंबर का बद्र कामिल आपके जायचा के 7वें घर में हो रहा है। तो जो कैप्रिकॉर्न अब तक शादीशुदा नहीं है, उनकी शादी के बड़े भरपूर ताकतवर असरात पैदा हो रहे हैं। और जो शादीशुदा हैं और उनकी जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, दंगा और फसाद रहता है, अनबन रहती है, मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं है, सलूक नहीं है, तो काफी हद तक आप 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक देखेंगे कि उनकी सुलह के इम्कानात, बाहमी मोहब्बत और उनसीयत के माहौल में ढलना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। और अगर रूठे हुए हैं तो उनकी सुलह के कभी इम्कानात इंशाअल्लाह पैदा हो रहे हैं। तो इस वक्त की तासीर से जरूर फायदा उठाइए। 30 दिसंबर से मुश्तरी आपके जायचा के 5वें घर में मुस्तकीम हो रहा है। यूरेनस यहाँ आप भी रिजत में है और ये 27 जनवरी को यहाँ मुस्तकीम होगा। तो फिलहाल आपके मोहब्बत के मामलात में काफी खराबे मौजूद हैं। औलाद पे आपको तवज्जह देने की जरूरत है और बे औलादी का खात्मा करने के लिए आपको जतन करने की जरूरत है। ताहम आपके लिए मशवरा ये भी है कि इनामी स्कीमों में सोच समझ के हिस्सा लीजिए और ज्यादा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट लगाते हुए अपना रुपया पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। रास जुलाई 2023 से आपके जायचा के चौथे घर में आपको रास है। मकान खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जनवरी 2025 तक रास आपके जायचा के चौथे घर में रहेगा। वालिदैन की खिदमत से आपको बहुत नफा होगा। वालिदैन की जानिब से अगर कोई परेशानी है, उनकी बीमारी है, वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। आपको वालिदैन से नफा पहुंचेगा। घर का माहौल अच्छा होगा। घर की तज़ीनो आराइश करना, घर को बनाना, नए सिरे से उसकी तामीर करना, जमीन मकान जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना, सारे मामलात में आपको खूब खूब फायदा होगा। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो आप उन्हें जरकोनिया या गोमेद जेमस्टोन पहना दें। इससे आपको बहुत फायदा होगा और बहुत सुकून आएगा आपकी जिंदगी में और इत्मीनान आएगा और खुशहाली आएगी। और अब ये बात याद रखिएगा कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। अगर रास आपके चौथे घर में आपके लिए मुबारक असरात का सबब बन रहा है तो दूसरी जानिब जो सबसे खतरनाक चीज आपके जायचा में है ये है कि शैडो स्टार जम यानी केतु जो नहस है वो आपके जायचा के 10वें घर में मौजूद है। आप जानते हैं आपके जायचे का 10वां घर क्या होता है? आपके जायचे का 10वां घर आपका बैतुल किस्मत होता है। ये अवतार गेट होता है, ये हेवन गेट होता है, इसे मिड हेवन कहते हैं। ये आपके जायचे के 10वें घर में जुलाई 2023 से लेके जनवरी 2025 तक क़याम कर रहा है। तो आपकी किस्मत तबाह कर सकता है, आपका खाना खराब कर सकता है, आपका दिवालिया निकाल सकता है, आपको आसमान से जमीन पे ला सकता है, हर तरह से तबाही और बर्बादी फेर सकता है। गोया केतु का जायचा के 10वें घर में आना आपके तकदीर पे स्याही फेर गया, बिल्कुल स्याह कर सकता है। ये मैं अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं कर रहा, खाकम बदहन इसके आसार बयान कर रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं आपको कि बेदार हो जाइए, जरा मोहतात हो जाइए, थोड़ा एहतियात तलब टाइम है। जनवरी 2025 तक आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। केतु 10वें घर में ये बहुत नहस होता है, तो परेशान ना हो, इसका हल करें अक्लमंदी के साथ, जहानत के साथ। एक तो आप इस मौसम सरमा में स्याह कंबल, स्याह चादर, स्याह जैकेट, स्याह जर्सी वगैरह किसी गरीब फकीर मुस्तहिक को अतिया कर दें। और दूसरा, केतु की नहुसत का खात्मा करने के लिए आपको चाहिए कि स्याह कलर का ट्राउजर और वाइट कलर की शर्ट या कमीज वो भी किसी को अतिया कर दें। और खास तौर पे आपको चाहिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत की तालीम करदा लौह, ये चांदी की तख्ती पे जो नक्श कुनंदा किया जाता है उसे लौह कहा जाता है, जो मैं अपने हाथ से कुनंदा करता हूं। आप लौह जामे उल कमालात बनवाएं और अपने पास रखें। उसके साथ आपको हिर्ज तहफ़्फ़ुज़ ज़म भी कुनंदा करवाना चाहिए ताकि जनवरी 2025 तक जो आपके खाना किस्मत में बर्बादी, तबाही, नहूसत और इदबार का सबसे बड़ा सरचश्मा बने हुए चांद का स्याह साया जम बरा जमा है, आपको उससे निजात मिल जाए। और दीगर मुताल्लिका रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको करने की अशद जरूरत है। बाकी अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए और आपको तमाम नहुस्तों से अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.